वेलकम चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट्स की। और क्रिप्टो मार्केट्स को, बिटकॉइन को, इथीरियम को और सोलाना को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे एक चार्ट की जो हमें बताता है कि यूएसडीटी की कितनी डोमिनेंस है पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप में। तो यहाँ पर अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन को 100 मानते हैं तो 100 में से 9% कहाँ पर है अभी सारा पैसा, वो है यूएसडीटी के अंदर में। तो यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ना क्या बताता है? यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ने का मतलब सीधा सीधा ये है कि लोग अपने क्रिप्टो को सेल कर रहे हैं, और सेल करके मूव कहाँ कर रहे हैं पैसा? यूएसडीटी के अंदर। तो यूएसडीटी के अंदर जाने का मतलब क्या है कि बीटीसी को लोग नहीं खरीदना चाह रहे हैं, इथीरियम को नहीं खरीदना चाह रहे हैं, सोलाना को नहीं खरीदना चाह रहे हैं। उन सब चीज़ों को सेल करके अपना पैसा कहाँ मूव कर रहे हैं? यूएसडीटी के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 1 नवंबर 2025 में जो यूएसडीटी की डोमिनेंस थी वो कहाँ पर थी? वो थी ऑलमोस्ट 5% पे। तो मतलब 1 नवंबर 2025 में जो यूएसडीटी का शेयर था पूरी क्रिप्टो मार्केट में वो कितना था? सिर्फ 5% था। अभी वो बढ़ के कितना हो चुका है? ऑलमोस्ट 9% हो चुका है। और ये यहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो ये अपने ऑल टाइम हाइज़ के आसपास पहुँच चुका है। जो हाइज़ इसने दिसंबर 2022 के अंदर लगाए थे उस एरिया के आसपास यूएसडीटी का डोमिनेंस पहुंच चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है और क्या हमें आने वाले हफ्ते महीनों में देखने को मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलेंगे और यहाँ पर पहले देखेंगे कि यूएसडीटी की जब डोमिनेंस के अंदर ये वाला प्राइस पहले आया था, यानी कि अक्टूबर 2022 के अंदर, तो उसके बाद कुछ टाइम तक ये साइडवेज रहता है और अक्टूबर 2023 ऑलमोस्ट एक साल तक जो यूएसडीटी डोमिनेंस है वो इसी रेंज के अंदर रहता है। और रेंज को जब ब्रेक करता है तो डाउन साइड में मूव करता है। इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि बीटीसी के ऊपर क्या आया था और इथीरियम के ऊपर क्या आया था। अभी फ़िलहाल देखेंगे तो यहाँ पर जो यूएसडीटी डोमिनेंस है वो हायर लोज एंड हायर हाइज के एक ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है जब तक ये अपने प्रीवियस किसी स्विंग लो को नहीं ब्रेक करता है। यानी कि जब तक ये 8.6 के नीचे वीकली क्लोजिंग देना नहीं स्टार्ट करता है तब तक हम इसे स्ट्रेंथ में ही मानेंगे। तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर वीकनेस आ गई है। तो अब चलते हैं फटाफट बीटीसी के चार्ट के ऊपर और देखते हैं बीटीसी कहाँ पर स्टैंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जब बीटीसी डोमिनेंस बढ़ना स्टार्ट हुई थी दिसंबर 2021 से लेके और आपका 2022 नवंबर तक, यहाँ तक ये पॉइंट पे यूएसडीटी का जो डोमिनेंस था वो बढ़ रहा था। और यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ने के साथ में क्या हो रहा था? बीटीसी का प्राइस डाउन साइड में आ रहा था। फिर नवंबर 2022 से लेके और नवंबर 2023 तक बीटीसी डोमिनेंस ने कंसोलिडेट करना यूएसडीटी डोमिनेंस ने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर आप देखोगे कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक हायर हाई एंड हायर लोस का ट्रेंड फॉर्मेशन होने लग गया था। इसके अगेंस्ट में अगर आप देखते हो यूएसडीटी डोमिनेंस क्या कर रहा था इसी सेम टाइम पीरियड के अंदर? तो इस टाइम पीरियड पे 2022 के अक्टूबर से लेके और 2023 के नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर 2023 तक यूएसडीटी डोमिनेंस स्लोली एंड स्टडीली नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ था और इसके अगेंस्ट में बीटीसी थोड़ा सा राइज करना स्टार्ट हुआ था। अभी फ़िलहाल देखेंगे तो यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ रही है और जिसके बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? अक्टूबर 2025 से वो बढ़ रही है। यूएसडीटी की डोमिनेंस 5% पे थी, अब 9% पे पहुँच चुकी है। उसके अगेंस्ट में बीटीसी ने क्या किया है? बीटीसी ने लोअर लोज एंड लोअर हाइज का एक ट्रेंड बना के रखा हुआ है। यहाँ पर जब भी बाउंस करता है पिछले हाई के मुकाबले एक लोअर हाई बनाता है। लो बनाने की बात होती है जब, तो एक लोअर लो बना के आता है। तो इसी तरीके से लोअर हाइज एंड लोअर लोज के फैशन में बीटीसी चल रहा है। यहाँ पर अगर आप बीटीसी को ध्यान से देखोगे तो ये कहाँ पहुँच चुका है? अगर इसे हम देखेंगे तो जो 2020 का टाइम था, 2020 में भी बीटीसी वॉज ट्रेडिंग अराउंड 59 to 60,000 डॉलर्स। तो उसी जोन पे ऑलमोस्ट 5 साल पीछे ये जा चुका है। 5 ईयर्स के अंदर बीटीसी ने जो गेन दिया है वो गेन नेट टू नेट ज़ीरो हो चुका है यहाँ पर। और जिस इन्वेस्टर ने ये पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट की होगी और इधर कहीं बुक नहीं किया होगा
तो उसका जो 5 ईयर का रिटर्न बनता है वो ऑलमोस्ट 0% का बनता है। तो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो ये एक अच्छे बाय पॉइंट पे है। बट लॉन्ग टर्म के साथ में हमें मिड टू शॉर्ट टर्म का भी देखना है कि मिड टू शॉर्ट टर्म में यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना लोअर ये और जा सकता है और कहाँ से इसके अंदर एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस किस तरीके से अभी स्टैंड करता है। यहाँ पर अगर सपोर्ट की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो जोन है $60,000 का, यहाँ से पहले भी बीटीसी ने एक अच्छा खासा वन साइडेड अप मूव दिया था। अभी करंटली देखते हैं तो इस पूरे मूव को ये इनवैलिडेट करके और दोबारा से इसी जोन के अराउंड आ चुका है। तो अब अगर यहाँ पर 65,974 का जो एरिया है, यानी कि अगर हम राउंड नंबर की बात करें तो 66,000 का जो एरिया है, ये बीटीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर किसी सेशन में किसी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें 66,000 के मार्क के ऊपर बीटीसी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई बीटीसी का जो डाउनफॉल है वो अब कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से फिर हम स्लोली एंड स्टडीली बीटीसी के अंदर एक ट्रेंड चेंज का सिनेरियो देख सकते हैं। बट जब तक 66,000 के नीचे बीटीसी ट्रेड कर रहा है, इसका जो बायस रहेगा ट्रेड करने का वो डाउन साइड का ही रहेगा। और 66,000 को ब्रेक करके अब ये कहाँ पहुँच चुका है, 60,500 पे करंट प्राइस चल रहा है यहाँ का बीटीसी का। और अगर ये एरिया डाउन साइड में ब्रेक होता है तो जो ये विक लो आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 48,000 के अराउंड, यहाँ तक के टारगेट्स हमारे पास ओपन हो जाते हैं। क्या 48,000 से पहले इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब 48,000 से पहले अगर हम सपोर्ट देखना चाहते हैं बीटीसी के लिए तो एक सपोर्ट तो जहाँ पर ये करंटली स्टैंड करता है उसी पॉइंट पे बनता है। दूसरा सपोर्ट कहाँ बनता है, ऑलमोस्ट 52,000 से लेके एंड 50,000 का जो जोन है, 52 से लेके 50,000 का जो जोन है, ये अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ये एरिया पे सपोर्ट नहीं होल्ड कर पाया तो 48 के डाउन साइड में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि एक विक है और ये लिक्विडिटी को अगर ये ग्रैब करने आता है तो काफ़ी स्पीड से यहाँ पर एक विक फॉर्मेशन कर सकता है, काफ़ी स्पीड से आके, और काफ़ी फास्ट रिकवरी यहाँ पर बीटीसी दिखा सकता है। 48,000 पर भी नहीं संभल पाया तो अगला टारगेट क्या बनेगा, 44,000 का। तो डाउन साइड में जब तक 66 के नीचे है, 66 के नीचे हमें कौन कौन से एरियाज़ को देखना है, 52 को देखना है। 54,000 पे भी डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो 54, 52, 48 एंड 44 ये डाउन साइड में सपोर्ट एरियाज़ बनते हैं। बात करें इथीरियम की तो इथीरियम को भी आप देखोगे तो इथीरियम भी उसी जोन पे आ चुका है जहाँ पर वो 2020-21 में ट्रेड करता था। ऑलमोस्ट $1,500 का प्राइस है यहाँ पर। डाउन साइड में सपोर्ट एरिया की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है वो बनता है समवेयर अराउंड 1370। 1370 पर भी अगर ये नहीं संभल पाया तो अगला सपोर्ट कहाँ पर दिखता है, $1,250 के अराउंड। और $1,250 पे भी अगर ये अपने आप को नहीं होल्ड कर पाता है तो अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा कि इथीरियम जाता है $900 के मार्क पे। और यहाँ पर अगर हम हाइज़ की बात करें तो हाई जो बनाया है इथीरियम ने वो बनाया है 4957 का। तो यहाँ पर बीटीसी को देख लो, आप इथीरियम को देख लो तो वन साइडेड डाउन मूव में है। इसी तरीके से अगर आप गोल्ड को और सिल्वर को देखोगे तो वो भी इतना ही करेक्ट कर चुके हैं। अगर हम सिल्वर की बात करें, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने सिल्वर को डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर हम सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर भी अपने हाई से ऑलमोस्ट उतना ही डाउन आ चुका है जितना बीटीसी आया है। तो यहाँ पर जो सिल्वर का हाई है वो है 4,20,000 का। और अभी करंटली सिल्वर कहाँ ट्रेड कर रहा है, अभी करंटली 2,21,000 के अराउंड सिल्वर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर सारी मार्केट्स के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बीटीसी की अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर हमें राइज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्रिप्टोज़ के अंदर एक सेल ऑफ है। इसी तरीके से अगर आप मैक्रो लेवल पे देखोगे तो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि डॉलर के अंदर जो एक हाई लगा था ऑफ 1110, ये कब लगा था, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025 के अंदर डॉलर ने एक हाई बनाया, जहाँ से डॉलर ने एक फॉल दिया, लो जो बनाया वहाँ से 95 का बनाया। और अभी काफ़ी महीनों से ऑलमोस्ट सितंबर 2025 से ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, जिस रेंज का ब्रेकआउट इसने अब कर दिया है। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पर है, 101.558 के ऊपर।
इस एरिया के ऊपर अगर हमें DXY के अंदर क्लोजिंग मिलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर काफ़ी पेन आ सकता है रिस्क एसेट्स के अंदर। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स जो था वो नैस्डैक था, बट यहाँ पर आप नैस्डैक को भी देखोगे तो नैस्डैक के अंदर भी एक डबल टॉप टाइप का सिनेरियो बन चुका है, और जिसकी नेकलाइन कहाँ स्टैंड करती है, नेकलाइन स्टैंड्स अराउंड 28,900। कहने का इसका क्या मतलब है, अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है और डबल टॉप का यहाँ पर हमें फिर कंफर्मेशन मिलता है तो नैस्डैक आपको आता हुआ दिखेगा अप टू द एरियाज ऑफ 26,600। तो यहाँ पर अगर डॉलर डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो यहाँ पर रिस्क एसेट्स के अंदर आपको सेल ऑफ कंटिन्यू दिखेगा। इसी तरीके से अगर आप S&P 500 को देखोगे तो S&P 500 ने भी काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था ऑलमोस्ट 69-70 के अराउंड, ये एरिया को ब्रेक किया, वन वे मोमेंटम में गया, बट 75,080 का जो रेजिस्टेंस एरिया था इसने काफ़ी अच्छे से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट पिछले 7 से 8 हफ्ते से इसी एरिया को ब्रेक करने का अटैम्प्ट दे रहा है। अगर ये एरिया अप साइड में ब्रेक हो जाता है तो हमें कहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 7840 तक के। बट ये चीज़ कब पॉसिबल होगी कि भाई S&P या फिर नैस्डैक या फिर BTC या कोई भी रिस्क एसेट अप साइड में कब जाएगा, जब हमें DXY के अंदर कोई वीकनेस दिखेगी और DXY डाउन साइड में आना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये अगर सपोर्ट लूज़ करता है 7200 के नीचे, अगर S&P निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, और S&P दोबारा किस एरिया तक आ सकता है, अप टू द एरियाज ऑफ 6900। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।